Hello students, welcome back to online classes. Today I will teach you English class हाई स्कूल की है जो मैडम राइड द बस, ये आपका प्रोज का चैप्टर है। तो इसका सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। टुडे थर्ड पार्ट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। हर फर्स्ट जर्नी, हर मीन्स उसकी फर्स्ट मतलब पहली, जर्नी मतलब यात्रा। हर फर्स्ट जर्नी उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, कितनी, वाट मीन्स कितनी, केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक। हर फर्स्ट जर्नी उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक थी। पेनिस्टेकिंग, पेनिस्टेकिंग मतलब होती है मेहनत से, मेहनती थी। एलाबोरेटेड प्लान्स, और एलाबोरेटेड मतलब बड़ी योजनाओं से। प्लान मीन्स होती है योजना, और एलाबोरेट मतलब होता है बड़ी, बड़ी योजनाओं से। शी हैड टू मेक फॉर इट, उसने इसे बनाया था। मतलब हर फर्स्ट जर्नी उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक थी। पेनिस्टेकिंग, मेहनती थी। एलोबरेटेड प्लान, शी हैड टू मेक फॉर इट, उसके लिए इसने बहुत मेहनत से बड़ी योजना बनाई थी। शी हैड थ्रिफ्टली, शी मिस वह, हैड थ्रिफ्टली मतलब सावधानी पूर्वक या बहुत मुश्किल से बचाती थी। वाट एवर, जब कभी भी। एक्स्ट्रा क्वाइंस कम हर वे, एक्स्ट्रा क्वाइंस मतलब बचे हुए पैसे, कम हर वे उसके पास आते थे। मतलब बचे हुए पैसे जब वाट एवर कैसे भी करके, एक्स्ट्रा क्वाइंस कम हर वे जो उसके पास आते थे। शी हैड थ्रिफ्टली सेव, वह उसे सावधानी पूर्वक बचा लेती थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव, वह उसे सावधानी पूर्वक बचा लेती थी। वाट एवर एक्स्ट्रा कॉइन्स केम हर वे, जो बचे हुए पैसे उसके पास आते थे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशंस, रेसिस्टिंग मतलब रोक कर रखना। एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब आपकी होती है इच्छा को। रेसिस्टिंग, उसने रोक दिया। एवरी टेम्पटेशंस, अपनी प्रत्येक इच्छाओं को। टू बाय, खरीदने के लिए, मतलब जो वो खरीदने वाली थी उसने अपने खरीदने की प्रत्येक इच्छा को रोक दिया। पेपरमेंट्स के लिए। टॉयज खिलौनों के लिए। बैलून्स और गुब्बारों के लिए। एंड और द लाइक जो वो पसंद करती थी। मतलब उसने खिलौनों के लिए, उसने पेपरमेंट के लिए, खिलौनों के लिए और बैलून के लिए अपनी इच्छाओं को, प्रत्येक इच्छाओं को रोक दिया। एंड लाइक, और जो उससे और भी चीज़ें पसंद थी। एंड फाइनली, अंत में, शी हैड सेव्ड, शी मीन्स उसने, हैड सेव मतलब बचा लिए। ए टोटल ऑफ 60 पैसे, पूरे 60 पैसे। एंड फाइनली, और अंत में, शी हैड सेव, उसने बचा लिए। ए टोटल ऑफ 60 पैसे, 60 पैसे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, हाउ मतलब कितना, डिफिकल्ट मतलब कठिन था। इट हैड बीन उसके लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, यह कितना कठिन था उसके लिए। पार्टिकुलरली दैट डे, विशेष रूप से उस दिन। एट द विलेज फेयर, गांव के मेले वाले। पार्टिकुलरली विशेष रूप से, दैट डे उस दिन। एट द विलेज फेयर, गांव के मेले वाले दिन पर। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टिल्ड, बट लेकिन, शी हैड रिसोल्यूटली, वह संकल्प कर चुकी थी। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक मजबूत इच्छा का। टू राइड, झूलने के लिए, सैर करने के लिए। द मेमोरी गो राउंड, बट लेकिन, शी हैड रिसोल्यूटली स्टिल्ड, बट लेकिन, शी हैड रिसोल्यूटली स्टिल्ड, उसने निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय संकल्प कर लिया था। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक मजबूत इच्छा को। टू राइड, झूलने के लिए। द मैरी गो राउंड, मैरी गो झूले पर झूलने की अपनी मजबूत इच्छा को उसने रोक दिया था। इवन जबकि, दाउ शी हैड द मनी, इवन जबकि, दाउ शी हैड, यद्यप, शी हैड द मनी, उसके पास धन था। यद्यप उसके पास धन भी था, उसके पास धन था। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड,
आफ्टर बाद में शी हैड इनफ मनी सेव उसने पर्याप्त धन बचा लिए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब इसके बाद उसने अधिक पर्याप्त धन बचा लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम हर मिस उसकी, नेक्स्ट मतलब अगली, प्रॉब्लम मतलब समस्या, वाज थी। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज उसकी अगली समस्या थी। हाउ टू स्लीप आउट, हाउ मिस कैसे, टू स्लीप आउट बाहर निकला जाए, ऑफ द हाउस घर के। हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस कैसे घर से बाहर निकला जाए। विथआउट हर नॉलेज, विथआउट हर मदर्स नॉलेज, विथआउट मतलब बिना, हर मदर अपनी माँ के, नॉलेज मतलब जानकारी के, बिना अपनी माँ को पता चले, माँ को कैसे घर से बाहर निकला जाए। बट शी मैनेज विद दिस विथआउट टू मच डिफिकल्टीज, बट लेकिन शी मैनेज उसने संभाल लिया, दिस इसे, विथआउट टू मच डिफिकल्टीज, टू मच मतलब अधिक समस्या, विथआउट मतलब बिना, टू मच मतलब अधिक, डिफिकल्टीज मतलब समस्याओं के। बट शी मैनेज लेकिन उसने संभाल लिया, दिस इसे, विथआउट टू मच डिफिकल्टीज बिना अधिक समस्याओं को उसने आसानी से इसे संभाल लिया। एवरी डे प्रत्येक दिन, आफ्टर लंच दोपहर के भोजन के बाद, आफ्टर मतलब बाद, लंच मतलब भोजन के, दोपहर के भोजन के बाद, हर मदर उसकी माँ, उड नैप झपकी लेती, फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 to 4 का मतलब 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक, आर अथवा सो इससे भी अधिक। एवरी डे प्रत्येक दिन, आफ्टर लंच दोपहर के भोजन के बाद, हर मदर उसकी माँ, कुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आर सो उसकी माँ 1 अथवा 4 घंटों के लिए आर उससे अधिक झपकी लेती। वली ऑलवेज यूज दीज हावर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स, वली मतलब वली, ऑलवेज मतलब हमेशा, यूज्ड मतलब प्रयोग करती, दीज हावर्स इन घंटों का, फॉर हर एक्सकर्जन्स अपनी पिकनिक के लिए। वली ऑलवेज वली हमेशा, यूज दिस हावर्स इन घंटों का उपयोग करती, फॉर हर एक्सकर्जन अपनी पिकनिक के लिए। एज शी स्टूड जैसा कि, शी स्टूड वह खड़ी रहती, लुकिंग देखती रहती, फ्रॉम द डोर वे दरवाजे से, दरवाजे के रास्ते से, ऑफ हर हाउस अपने घर के, जैसे वह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर देखती रहती, आर अथवा सम टाइम कभी कभी, इवन वेंचर्ड वह निकल जाती, आउट इनटू द विलेज गांव से बाहर, कभी कभी वह गांव से बाहर भी निकल जाती। टुडे आर दीज सेम हावर्स उन्हीं घंटों से, कुड बी यूज्ड उन्हीं घंटों का, कुड बी यूज उपयोग करेगी, फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन, फॉर हर अपनी, फर्स्ट मतलब पहली, एक्सकर्जन मतलब सैर के लिए। दीज सेम हावर्स कुड बी यूज उन्हीं घंटों का वह उपयोग करेगी, फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन अपनी पहली यात्रा के लिए, आउटसाइड द विलेज गांव की बाहर की, गांव के बाहर की यात्रा, अपनी पहली यात्रा के लिए वह उन्हीं घंटों का आज उपयोग करेगी। तो ये आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेर लैंडस्केप। द बस, बस मतलब बस, रोल्ड मतलब रोल करती हुई चल रही थी, ऑन नाउ ऑन पर, नाउ अब, कटिंग मतलब जो फसलें काटी गई हों, खाली हो गई थी, कटिंग खाली, अक्रॉस ए बार लैंडस्केप, बार लैंडस्केप मतलब होता है भूखंड से। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बार लैंड, बस रोल्ड बस अब चल रही थी, नाउ अब, कटिंग अक्रॉस खाली, बार लैंडस्केप भूखंडों से, नाउ अब, रशिंग गुजर रही थी, थ्रू ए टीनी हैमलेट एक छोटे से कस्बे से, आर अथवा पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, पास गुजर रही थी, एन ओड एक एन ओड वे साइड रास्ते, वे साइड शॉप बगल की दुकानों से। सम टाइम कभी कभी, द बस सीम बस प्रतीत होती, ऑन द पॉइंट ऑफ ग्लोबिंग की
The bus rolled on, now cutting across a bar landscape. The bus rolled चल रही थी, on now अब, कटिंग खाली, across a bar landscape. bar landscape का मतलब होता है भूखंडों से. The bus rolled on now, बस अब गुजर रही थी, cutting across a bar landscape, खाली भूखंडों से. Now rushing through a teeny hamlet. नाउ अब, रशिंग थ्रो गुजर रही थी, एटीनी एक छोटे हेमलेट कस्बे से होकर, आर अथवा, पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, एंड पास गुजर रही थी, एन ओल्ड वे साइड रास्तों के किनारों की दुकानों से. सम टाइम कभी कभी, द बस सीम बस प्रतीत होती, ऑन द पॉइंट मोड़ पर, ऑफ ग्लोबिंग अप की टकरा जाएगी, एन अदर व्हीकल दूसरे वाहनों से. सम टाइम कभी कभी, द बस सीम बस प्रतीत होती, ऑन द पॉइंट इसी मोड़ पर, ऑफ ग्लोपिंग अप की टकरा जाएगी, अनदर व्हीकल दूसरे वाहनों से. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम. दैट जो, वॉज कमिंग आ रहे होते थे, टूवर्ड्स देम उनकी ओर, जो वाहन उनकी ओर आ रहे होते थे. आर अथवा, ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, अथवा ए पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों से, क्रॉसिंग द रोड. क्रॉसिंग मतलब जो पार करते थे, रोड मतलब सड़क को पैदल चलने वाले जो सड़क को पार करते थे. आर अथवा, ए पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले, क्रॉसिंग द रोड जो सड़क पार कर रहे होते थे उनसे. मतलब कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक मोड़ पर बस किसी दूसरे वाहनों से टकरा जाएगी. दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी ओर आते हुए जो होते थे. आर अथवा, ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, अथवा पैदल चलने वाले सड़क पार करने वाले लोगों से. बट लो लेकिन, सम हाउ कैसे भी करके, इट पास ये गुजर जाती, ऑन स्मूथली. स्मूथली मतलब आपका होता है कि साधारण तरीके से या आराम से. सम हाउ लेकिन कैसे भी करके, इट पास ये गुजर जाती, ऑन स्मूथली साधारण तरीके से. लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड. लिविंग मतलब छोड़ते हुए, ऑल मतलब सभी, ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटों को, सेफली मतलब सुरक्षित, बिहाइंड मतलब पीछे, सभी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ते हुए. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम. ट्रीज मतलब पेड़, केम रनिंग दौड़ते हुए, टूवर्ड्स उनकी ओर, टूवर्ड्स देम उनकी ओर दौड़ते. बट देन लेकिन तब, स्टॉप रुक जाते, एज द बस रीच देम जब बस उन तक पहुंचती. एंड सिंपली स्टूड और साधारण तरीके से खड़े रहते, देर वहां, हेल्पलेस मतलब होता है सहायताहीन. बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारों पर, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, देयर सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस साधारण तरीके से सहायताहीन होकर कुछ क्षण के लिए वह सड़क के किनारे खड़े रहते. बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. बिफोर रशिंग बिना गए, इन द अदर डायरेक्शन मतलब दूसरी दिशा में, बिना दूसरी दिशा में जाए वह वहीं पर सहायताहीन होकर सड़क के किनारे खड़े रहते. सडनली अचानक, वली क्लैप्ड हर हैंड्स. वली ने अपने हाथों से ताली बजाई. विद की खुशी के साथ. ए यंग काउ एक युवा गाय. टेल हाई इन द एयर. उसने अपने पूंछ को हवा में ऊंचा किया. वाज रनिंग वेरी फास्ट. जो बहुत तेजी से दौड़ रही थी. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. राइट मतलब बिल्कुल ठीक, इन द मिडल मतलब बीच में, ऑफ द रोड सड़क के, ठीक सड़क के बीच में. राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस बिल्कुल बस के सामने. फ्रंट मतलब होता है सामने और राइट मतलब ठीक, ठीक सड़क के सामने. द बस स्लो टू ए क्रॉल. द बस स्लो
बस रुक गई। टू ए क्रॉस रेंगती हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, एंड द ड्राइवर और ड्राइवर ने साउंडेड बजाया हिज हॉर्न अपने हॉर्न को लाउडली अगेन एंड अगेन तेजी से बार बार। ड्राइवर ने अपने हॉर्न को बार बार तेजी से बजाया। बट लेकिन द मोर ही हॉन्क, बट लेकिन द मोर अधिक ही हॉन्क वह बजाता, लेकिन जितना अधिक वह उसे बजाता द मोर फ्रेटेंड द एनिमल्स, द मोर फ्रेटेंड उतना ही अधिक, फ्रेटेंड मतलब डर जाती या भयभीत हो जाता, द एनिमल्स मतलब जानवर। बट द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्रेटेंड द एनिमल्स, लेकिन जितना अधिक वह हॉर्न बजाता उतने ही अधिक वह जानवर डर जाता। एंड द फास्टर इट ग्लॉप्ड, एंड द फास्टर और वह तेजी से इट ग्लॉप्ड, ग्लॉप करना मतलब उछलता। एंड द फास्टर इट ग्लॉप और उतना ही तेजी से उछलता, ये उछलता। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, ऑलवेज मतलब हमेशा, राइट बिल्कुल, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द बस मतलब बस के, बिल्कुल बस के सामने, हमेशा ठीक बस के सामने। ऑलवेज मीन्स हमेशा, राइट मतलब ठीक, इन मतलब में, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द बस मतलब बस के, हमेशा ठीक बस के सामने। Somehow कैसे भी करके, दिस वॉज वेरी फनी टू वली, दिस मिसे वाज मिस था, वेरी फनी बहुत आनंदित, टू वली वली के लिए। Somehow कैसे भी करके, दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये वली के लिए बहुत आनंदित था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वह हंसी और हंसी, अंटिल तब तक, देयर वर टीयर्स इन हर आई, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हे लड़की, हैवेंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम पर्याप्त नहीं हंस चुकी? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने पुकारा। बेटर ठीक होगा, सेव सम फॉर टुमेरो, सेव मतलब बचाओ, सम कुछ, फॉर टुमेरो मतलब कल के लिए, ठीक होगा कुछ कल के लिए भी बचा कर रखो। एट लास्ट अंत में, द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, मूव ऑफ होना मतलब कि हट जाना। एट लास्ट अंत में, द काउ मूव्ड ऑफ, गाय हट गई, ऑफ द रोड सड़क से। एंड सून और जल्द ही, द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, एंड और सून जल्द ही, बस मतलब बस, केम आ गई, टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, एक रेल रोड क्रॉसिंग पर, और जल्द ही बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आई। ए पीक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ए पीक मतलब एक धब्बे की तरह, ऑफ ए ट्रेन एक ट्रेन, कुड बी सीन पर दिखाई दे रही थी, इन द डिस्टेंस दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर ट्रेन एक धब्बे की तरह दिखाई दे रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। एज इट ड्रीव नियर, जितना वह पास आती थी, मतलब जितना वह पास आती उतना ही बढ़ती और बढ़ती चली जाती। देन तब इट रस्ड, ये तेजी से पास गुजरी, द क्रॉसिंग गेट से। देन तब इट रस्ड पास द क्रॉसिंग गेट, तब ये तेजी से क्रॉसिंग गेट से गुजरी। विथ ए ट्रेमेंडस रोर, ट्रेमेंडस रोर मतलब होता है गरजना, ठीक है। तो ये गेट विद ए ट्रेमेंडस, गरजती हुई, दहाड़ के साथ, एंड रेटल्स हिलती हुई या खड़खड़ाहट के साथ, एंड रेटल्स और खड़खड़ाहट के साथ, शेकिंग द बस, बस को हिलाती हुई। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, तब ये तेजी से क्रॉसिंग गेट से गुजरी। विथ ए ट्रेमेंडस रोर, एक गड़गड़ाहट के साथ, एंड रेटल्स और खड़खड़ाहट के साथ, शेकिंग द बस, बस को हिलाती हुई। देन तब द बस वेंट ऑन, तब बस चल पड़ी, एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से गुजरी। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड, फ्रॉम देयर फ्रॉम मतलब से, देयर वहाँ से, इट ट्रेवर्स्ड मतलब होता है गुजरना, ठीक है, या पार करना। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड, वहाँ से वह पार हुई। ए बिजी, एक व्यस्त,
वेल लेड आउट शॉप, वेल लेड मतलब होता है सुसज्जित दुकानों की गली, स्ट्रीट मतलब होता है गली, शॉपिंग मतलब आपकी दुकानें होती हैं, और वेल लेड आउट मतलब होता है सुसज्जित। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स्ड ए बिजी, वहां से वह उसने पार किया, ए बिजी एक व्यस्त सुसज्जित दुकानों की गली को, एंड और टर्निंग मुड़ी, इंटर्ड द वाइडर थ्रोग फेयर, एंड इंटर और प्रवेश किया, एक वाइडर एक चौड़े थ्रोग फेयर रास्ते पर, आम रास्ता, थ्रोग फेयर मतलब होता है आम रास्ता, एंड टर्निंग मुड़ी, इंटर ए वाइडर और प्रवेश किया एक चौड़े आम रास्ते पर। सच बिग वास्तव में बड़ी, ब्राइट लुकिंग शॉप वास्तव में बड़ी चमकीली दुकानें थीं, बिग मतलब बड़ी, ब्राइट मतलब चमकीली, लुकिंग दुकान दिख रही थी, शॉप मतलब दुकानें, वास्तव में दुकानें चमकीली और बड़ी दिख रही थी। वाट गिल्टरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथेज एंड अदर मर्चेंडाइज। वाट गिल्टरिंग डिस्प्ले, वाट गिल्टरिंग मतलब आपका होता है कि चमकदार दिखने वाले कपड़े जो थे, इतनी बड़ी चमकदार, कैसे चमकीले कपड़े जो थे आप। वाट गिल्टरिंग, गिल्टरिंग मतलब आपका होता है चमकदार, और डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित हो रहे थे, ऑफ क्लॉथेज मतलब कपड़े। वाट गिल्टरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथेज, कपड़े कितने चमकीले हुए प्रदर्शित हो रहे थे, एंड अदर मर्चेंडाइज और दूसरी भी चीजें और दूसरे बेचने के सामान भी थे। सच बिग क्राउड्स, वास्तव में अधिक भीड़ थी, बड़ी बिग मतलब हो सकती है बड़ी भी, अधिक भी कह सकते हैं आप। सच बिग क्राउड्स वास्तव में थी या बड़ी भीड़ थी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हुई चैप्टर। तो ये आपका आज का इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसे अच्छे से लर्न और रीड करिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।